सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है अर्नब और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्नब एंड अनन्या यादव में। तो भाई आज मैं आप सभी लोगों की सेवा में लेके हाजिर हूँ भारतीय प्रधानमंत्री पद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की पीडीएफ। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे आज के इस वीडियो को। हमारा पहला प्रश्न है, ऐसे प्रधानमंत्री के नाम बताओ जो प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण के समय राज्यसभा के सदस्य थे। तो हमारा उत्तर है इंदिरा गांधी, इंद्र कुमार गुजराल, एच.डी. देवगौड़ा और मनमोहन सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसे प्रधानमंत्री का नाम बताओ जो शपथ ग्रहण के समय किसी सदन का सदस्य नहीं था। तो उसका उत्तर है पी.वी. नरसिंह राव। हमारा अगला प्रश्न है, हमारे देश में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो उसका उत्तर है इंदिरा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी कितनी बार प्रधानमंत्री बनी थी। तो उसका उत्तर है 3 बार। पहले तो भाई ये 2 बार बनी लगातार, कब 1966 से 1977 तक, और ये तीसरी बार बनी है 1980 से 1984 तक। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या है। तो इसका उत्तर है इंदिरा प्रियदर्शनी नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किन प्रधानमंत्रियों की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई। तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री। हमारा अगला प्रश्न है, इंदिरा गांधी की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो भाई उसका उत्तर है 31 अक्टूबर 1984 को नई दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्रधानमंत्री अब तक सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहा है। तो इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री आरबीआई का गवर्नर रहा है। तो इसका उत्तर है डॉक्टर मनमोहन सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए भारत से बाहर हुई थी। उसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री जी की, और भाई इनकी मृत्यु ताशकंद में हुई थी 1966 में। और 1966 में जो ताशकंद था वो रूस में था, लेकिन अभी यानी कि वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान में है। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री को कभी भी संसद की कार्यवाही में भाग लेने का मौका नहीं मिला। तो उसका उत्तर है चौधरी चरण सिंह को। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने हमारे देश में इमरजेंसी लगाई थी। तो उसका उत्तर है इंदिरा गांधी ने। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन था। तो इसका उत्तर है मोरारजी देसाई। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार किस पार्टी ने बनाई। तो उसका उत्तर है जनता दल यूनाइटेड ने, जिसे हम शॉर्ट में जेडीयू भी बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 75 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के किस आर्टिकल के तहत यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपनी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो इसका उत्तर है आर्टिकल 74 के तहत। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति को। हमारा अगला प्रश्न है, संघ कार्यपालिका का वास्तविक मुखिया कौन होता है। तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, किस गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री ने अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था। तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और भाई इनका जो कार्यकाल था वो 1998 से 2004 तक रहा। हमारा अगला प्रश्न है, ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था जिसकी मृत्यु ऑन ड्यूटी प्रधानमंत्री ऑफिस में ही हुई थी। तो इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। हमारा अगला प्रश्न है, अब तक सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री कौन बना। तो इसका उत्तर है राजीव गांधी। भाई ये 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री का जन्म आजाद भारत में हुआ। तो इसका उत्तर है श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का। हमारा अगला प्रश्न है, वह पहला प्रधानमंत्री जिसकी सरकार अविश्वास प्रस्ताव द्वारा गिराई गई थी वो कौन था। तो उसका उत्तर है वीपी सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करवाता है। तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कौन बनाता है। तो इसका उत्तर है लोकसभा में बहुमत दल का नेता। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है। तो इसका उत्तर है प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है। तो उसका उत्तर है मरते दम तक। हमारा अगला प्रश्न है, संघीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो उसका उत्तर है प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। तो उसका उत्तर है पदेन प्रधानमंत्री। हमारा अगला प्रश्न है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री किस सभा के सदस्य होते हैं। तो उसका उत्तर है लोकसभा के। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पुराना नाम क्या है। तो उसका उत्तर है योजना आयोग, जिसे हम इंग्लिश में प्लानिंग कमीशन बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो उसका उत्तर है 1 जनवरी 1915 को। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का पूरा नाम क्या है यानी कि नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है। तो उसका उत्तर है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, जिसे हम हिंदी में राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान बोलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो उसका उत्तर है श्री नरेंद्र मोदी जी। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग का हेड ऑफिस कहाँ है। तो उसका उत्तर है न्यू दिल्ली में। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन कराता है। तो उसका उत्तर है पदेन राष्ट्रपति। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। तो उसका उत्तर है 4। हमारा अगला प्रश्न है,
लोकसभा और विधानसभा की कुल सीटों की संख्या का कितना प्रतिशत मंत्री बनाए जाते हैं? इसका मतलब है भाई, लोकसभा और राज्य यानी कि लोकसभा और विधानसभा की जो कुल सीटें होती हैं उनकी संख्या का कितनी प्रतिशत मंत्री बनाए जा सकते हैं? तो इसका उत्तर है 15%। हमारा अगला प्रश्न है, अब तक कितने प्रधानमंत्री अविश्वास मत में पराजित हुए हैं? तो इसका उत्तर है भाई, ये 3 लोग हुए हैं। पहले तो बीपी सिंह, दूसरे HD देवगौड़ा और तीसरे अटल बिहारी वाजपेयी जी। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अविश्वास प्रस्ताव अब तक किस प्रधानमंत्री के सामने रखे गए? तो इसका उत्तर है इंदिरा गांधी के। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा प्रधानमंत्री MLA पद से त्यागपत्र देकर प्रधानमंत्री बना है? तो इसका उत्तर है HD देवगौड़ा। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा प्रधानमंत्री पहली बार में केवल 13 दिनों के लिए प्रधानमंत्री बना? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। हमारा अगला प्रश्न है, पहली बार प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा किसने दिया? तो उसका उत्तर है मोरारजी देसाई ने। हमारा अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है मोरारजी देसाई। हमारा अगला प्रश्न है, अब तक 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? तो इसका उत्तर है गुलजारी लाल नंदा को। हमारा अगला प्रश्न है, अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है बीपी सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया? तो इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो उसका उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री को। हमारा अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? तो उसका उत्तर है गुलजारी लाल नंदा को। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नए वीडियो में।